और जयपुर से खबर, मौसम का बदला मिजाज। सुबह से 30 मिनट से बरसात का दौर जारी है। पिछले 2 दिन से बरसात के चलते मौसम हुआ सुहावना। आसमान में बादल छाए रहने और बरसात होने से तापमान में भी गिरावट आई है। पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से दिन भर जाम के हालात बन जाते हैं। जयपुर से खबर, सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। मौसम का बदला मिजाज। सुबह 30 मिनट से बरसात का दौर जारी है। पिछले 2 दिन से बरसात के चलते मौसम हुआ सुहावना। आसमान में बादल छाए रहने से और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को राहत मिली है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड पर है हमारे संवाददाता टोंक से पुरुषोत्तम और सवाई माधोपुर से अरविंद और बूंदी से रामपुल है। रामपुल, आपके पास आऊंगी। बारिश की वजह से और जनजीवन प्रभावित है, लोग परेशान हो रहे, स्थिति क्या है बूंदी में? दिन से लगातार बारिश हो रही है। लगातार बारिश होने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही ग्रामीण अंचल में परिस्थितियां काफी विकट होती जा रही है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल ही सीएम भजन लाल शर्मा ने जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा को फोन पे बात करके बूंदी की हालातों की जानकारी ली है। आज बूंदी शहर के जो प्रमुख बांध है, तालाब है, ताल तलैया है, वो लबालब हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जो कई निचले क्षेत्र की बस्तियां थी उसमें पानी भर गया है। साथ ही नवल सागर पार हुए गढ़दा डैम भी लबालब हो गए। इनकी चादर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। विशेषकर कापरेन क्षेत्र व केशोराई पाटन क्षेत्र में हालात बिगड़े हुए हैं, जिनको सुधारने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल, अगर बात करें रामपुल, कौन से जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? जी बिल्कुल, बूंदी जिले के केशोराई पाटन, नमाना क्षेत्र, तालेड़ा क्षेत्र, हिंडोली क्षेत्र, कापरेन क्षेत्र में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर जो सरकारी कार्यालय है, रोड है, वो ताल तलैया बन गए हैं। साथ ही तालेड़ा का अस्पताल भी जलमग्न हो गया है। ऐसे में मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई है सुरक्षा की, वो चाक चौबंद है। साथ ही ड्रेनेज सिस्टम की भी यहाँ पर कॉल खुलती दिखती नजर आ रही है। बिल्कुल रामपुल, तस्वीरें दिखाइए, वहां की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा तो यहाँ बूंदी शहर में जो सड़कें दरिया बनी है उसकी तस्वीरें दिखा रही है। साथ ही मैं बता दूं, आम जन का पैदल निकलना भी दुश्वार हो रहा है। आज प्रशासन द्वारा स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है। इस वजह से स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना नहीं पड़ रहा है। लेकिन शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। साथ ही जो बड़े नाले थे वो भी उफान पर है। बिल्कुल रामपुल, आप बने रहिए हमारे साथ। टोंक का रुख करेंगे, पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुरुषोत्तम, आप कहां पर हैं और कौन कौन से जगह पर ज्यादा प्रभावित है इस बारिश की वजह से, और स्थिति क्या है? तस्वीरें दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो पिछले 24 घंटों से जो मूसलाधार बारिश हुई है, खासकर देर रात को जो मूसलाधार बारिश हुई, उससे टोंक शहर के कई इलाकों के हालात बिगड़ गए। जैसे धन्ना तराई, काली पलटन वाले इलाके, जो जलभराव वाले इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर पानी भर गया है। वही कहीं कहीं घरों के अंदर जो पानी घुसने की तस्वीरें जो सामने आ रही है, जो तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसमें अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह देर रात को बारिश का जो कहर बनकर टूटा है टोंक शहर के इलाकों में। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जल भराव के हालात है। सुबह से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। साथ ही शहर की जो कॉलोनियां हैं, हाउसिंग बोर्ड, सिविल लाइन, बहिर इलाका है, कई इलाकों के अंदर जल भराव के हालात है। ग्रामीण इलाकों के हालात भी दूभर से हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी कई जगह संपर्क करते हुए पिछले 24 घंटों से ग्रामीण इलाके पूरी तरह से अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहां पर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि किस तरह से जो बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर इंतजाम किए गए थे, इससे पहले जब मानसून का फेज 1 आया और उस दौरान जब हालात बिगड़े तब दावे किए गए थे कि तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी। लेकिन हालात ये है कि शहर की सड़कें दरिया बनी हुई है। लगातार बारिश के चलते शहर का जो मुख्य बाजार है
वहां पर भी दुकानों में पानी भरने की तस्वीरें सामने आ रही है। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम, अगर हम बात करें क्या प्रशासन की तरफ से स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं स्थिति को देखते हुए? देखिए बिल्कुल आज जो है कि जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बीते दिन ही ये आदेश जारी कर दिए थे। जब मौसम विभाग का अलर्ट आया कि तेज बारिश की संभावना है, तभी जिला कलेक्टर ने संवेदना गंभीरता दिखाते हुए आज का जो है टोंक जिले की तमाम कक्षा 1 से और 12 तक की जो स्कूलें हैं, निजी और सरकारी, और साथ में आंगनबाड़ी केंद्र, सभी का अवकाश घोषित किया है। हालांकि जो शिक्षक है सरकारी, उन शिक्षकों को जरूर स्कूल के अंदर बुलाया गया है ताकि सरकारी कामकाज को निपटा सके। ऐसे में ये बड़ी राहत की बात यह है कि जब बीते दिन अवकाश आज का घोषित हुआ तो उससे कोई बड़ी जनहानि या किसी तरह की बच्चों को समस्याएं, या जो सरकारी स्कूल में जब बच्चे जाते हैं तब रास्ते के जो जलभराव और तेज बहाव वाले इलाकों वाली समस्या है, उन समस्याओं से जूझना नहीं पड़ा। वरना ग्रामीण इलाकों की ऐसी कई तस्वीरें सामने आती है जब तेज बहाव और जलभराव वाले इलाकों से होकर बच्चे गुजरते हैं और हादसे बढ़ जाते हैं। पुरुषोत्तम, तस्वीरें दिखाइए, स्थिति क्या है? देखिए बिल्कुल टोंक शहर के जो तमाम जो इलाके हैं, काली पलटन, बहीर या धरना तलाई और इधर से हाउसिंग बोर्ड, इन तमाम जो पोस्ट कॉलोनियां और जलभराव वाली स्थितियां हैं, जो जलभराव वाली निचली बस्ती कॉलोनियां हैं, उन तमाम कॉलोनियों में समय पानी भरा हुआ है। नगर परिषद के जो टीमें हैं वो अल सुबह से ही शहर के अंदर मोर्चा संभाले हुए, और जहाँ से पानी निकासी की संभावना है उनको पानी निकासी के लिए जो टीमें हैं नगर परिषद की वो काम कर रही है। उपखंड अधिकारी उपमी चंद है वो खुद फील्ड में है। इसके साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया वो भी लगातार नजर बनाए हुए, वो भी लगातार नगर परिषद के जो अधिकारी कर्मचारी और राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। उधर दूसरी ओर जो इलाके हैं जैसे टोडा रायसिंह जाने वाला रास्ता है, गहलोत रपटा है, या छानबाज सूर्या का जो रपटा है, तो इन तमाम जो जल भराव और तेज बहाव वाले जो रपट वाले जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, उन पर भी लगातार जो अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन सोकरिया वो तहसीलदार और उपखंड अधिकारी से चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे तमाम संभावित जो चिन्हित इलाके हैं पहले से ही, क्योंकि जिला प्रशासन ने पहली बारिश से ही ये तो चिन्हित कर लिया था कि कहाँ पर जल भराव और तेज बहाव वाले इलाके हैं, जो सड़क पर रपटे बनी हुई है, उन रपटों को भी चिन्हित किया गया था कि हादसे संभावित है। तो ऐसे बिल्कुल पुरुषोत्तम, आप हमारे साथ बने रहिए। बूंदी का रुख करेंगे, रामपुल हमारे साथ जुड़े हैं। रामपुल, क्या सड़कों और रेलवे स्टेशन पर यातायात प्रभावित हुआ है और क्या कोई मार्ग बंद किए गए हैं? बूंदी के जिला अस्पताल में पानी लबालब हो गया है। साथ ही जो बूंदी शहर के प्रमुख इलाके निचली बस्तियां उनमें पानी घुस गया है। हम आपके स्थानीय लोग से बातें कराते हैं। यहाँ पर स्थानीय लोगों को लगातार बारिश होने की वजह से किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? बूंदी में लगातार बारिश हो रही है, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? ये परेशानी तो सिर्फ आने जाने की हो जाती है। ये जलभराव के कारण से मकानों में भी परेशानी आई जाती है लगातार बारिश की वजह से। और जो पानी की स्थिति आप सभी अभी देख रहे हैं कि किस गति से पानी बह रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश ये होनी चाहिए कि ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जाए। नगर परिषद और प्रशासन दावा कर रहा है कि ड्रेनेज सिस्टम सुरक्षित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने प्रयास तो किया है, लेकिन अभी इस प्रयास में कुछ और करने की जरूरत है, तभी जाकर के ये सही तरीके से हो पाएगा। जी बिल्कुल, हमने स्थानीय लोगों से बातचीत करी है कि ड्रेनेज सिस्टम की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब ये तो धरातल पर कितना काम हुआ है ये जनता कह पाएगी। जी बिल्कुल रामपुल, ये लगातार बारिश का दौर जारी है और बिजली कटौती भी हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों से और बात करिए। जी बिल्कुल, बिजली कटौती भी लगातार हो रही है। ऐसे में विद्युत विभाग की जो कार्य प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, ऐसे में जो स्कूली छात्र छात्रा है उनको परेशानी से निजात मिल गई है। कुछ जिला कलेक्टर व एसपी घटनाक्रम की निगरानी रखे हैं, फील्ड में उतर कर जो बारिश से उपजे हालात है इनका जायजा ले रहे हैं। विशेषकर कापरेन और केसराय से पाटन क्षेत्र में हालात बिगड़े हुए हैं, यहाँ पर जलमग्न के हालात हो गए हैं। साथ ही जो सरकारी कार्यालय है वो जलमग्न हो चुके हैं, अस्पताल के भी हाल बेहाल है। बिल्कुल रामपुल, तस्वीरें दिखाइए और क्या नदियों और बांधों की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, बूंदी शहर का जो गुड़ा बांध है, नवल सागर पार्क है, ये काफी लबालब हो गए, इनसे पानी की निकासी की जा रही है। बिल्कुल रामपुल, आप हमारे साथ बने रहिए। पुरुषोत्तम, आपके पास आऊंगी। प्रशासन की तरफ से क्या अपील किया गया है? देखिए बिल्कुल, लगातार जो बारिश का मौसम है और जब से मानसून की दस्तक हुई है, पहले ही फेज से
लगातार जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामरतन छोकरिया, पुलिस अधीक्षक राजेश मुलायम, तमाम अधिकारियों ने ये अपील शुरू से की है। हालांकि जो टोंक जिले से होकर जो बनास नदी गुजर रही है, इस बनास नदी के किनारे पर लगातार हादसे हुए हैं और इन हादसों को रोकने के लिए पूरे जिला प्रशासन ने तारबंदी भी करवाई, वहां पर सुरक्षा प्रहरी भी लगाए और उसके बावजूद भी लोग चोरी छिपे करके जबरदस्ती वहां गए और अपनी जान जोखिम में डाली। ऐसे करके करीबन 38 लोगों की अब तक हादसों में मौत हुई है डूबने से, और इसी के चलते लगातार जिला प्रशासन ये अपील कर रहा है। हम भी हमारे दर्शकों से यही अपील करते हैं कि वो जल भराव तेज बहाव वाले इलाकों में, खासकर टोंक जिले के बीसलपुर से इसरदा तक पहुंच रही बनास नदी से दूरी बनाए रखें और किसी भी तरीके से जान जोखिम में डालकर पानी के तेज बहाव वाले इलाके रास्तों को पार करने की कोशिश ना करें। ऐसे में अगर वो लापरवाही बरतेंगे तो हादसा हो सकता है। इन हादसों को रोकने के लिए आम जन का सहयोग बड़ा जरूरी है और इसी को लेकर लगातार जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा हो, चाहे जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल हो, खुद वो फील्ड में रही, लगातार हादसे संभावित इलाकों का उन्होंने दौरा किया और बारिश के दौरान भी वो कई बार फील्ड में नजर आए। इस दौरान जो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं थी उनका उन्होंने जायजा भी लिया और लगातार यही अपील लोगों से, जिले के बासिंदों से, आमजन से कर रहे हैं जब इस बारिश के चलते हादसे नहीं हो। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम, अगर बात करें मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ सूचना जारी की गई है? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की ओर से आज भी कई जिलों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया है। टोंक के अंदर भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देर रात को टोंक में अति बारिश का अलर्ट जारी किया था, उसके बाद पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया था और रात भर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे वो लगातार नजर बनाए हुए थे। सुबह से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में है और इसी के चलते अब तक बड़ी राहत की खबर है कि कोई हादसे की कोई खबर टोंक जिले से नहीं आई। बिल्कुल पुरुषोत्तम, आप बने रहे हमारे साथ। हम रुक करेंगे सवाई माधोपुर, जहां पर हमारे संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद सिंह, अगर बात करें सवाई माधोपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है, स्थिति क्या है, तस्वीरें दिखाइए। और लोग परेशान हो रहे हैं, चाहे बिजली कटौती हो, चाहे पेयजल की, पानी पीने की किल्लत हो, सब जगह पे लोग परेशान हो रहे हैं, स्थिति क्या है? बिल्कुल, अगर सवाई माधोपुर की बात करें तो देर रात जिस तरह से बरसात हुई थी उसके बाद कल पूरे दिन कसमकस की जिंदगी रही, जो पूरी तरह से जो जीवन यापन रहा वो बाधित रहा। ये कह सकते हैं कि लोगों के खाने पीने से लेके रहने सहने तक की दिक्कत रही। हाल फिलहाल जो मामला है वो सूरवाल डैम का चल रहा है, जहाँ पर जो महू का पूर्व सरपंच है वो वहाँ गायब हो चुका है, जिसके चलते उसके रेस्क्यू का ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो सूरवाल गांव है, करीब ऐसे 15 गांव है, सूरवाल, धनोती, अजनोटी, जिसमें तस्वीरों हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह पानी का बहाव है। ये पूरा का पूरा गांव है। आप इनके मकान देख सकते हैं, ये दुकानें देख सकती है कि किस तरह करीब 3-3, 4-4 फीट पानी में है। तो लोग इस तरह से ट्रैक्टरों का सहारा लेकर अपने जीवन यापन से जुड़ी चीजें मुहैया करा रहे। जैसे सामने तस्वीर में आपको दिख रहे हैं कि कोई चाय पत्ती और चीनी, दूध लेके आ रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी परेशानियां हैं। इधर दूसरी तरफ देखिए, ये मकान है, अमरूद के बगीचे के साथ में मकान बना हुआ है, जिसमें करीब 4 से 5 फीट के आसपास पानी मकान के चारों तरफ से है। तो इस तरह कालसूर की बात करें, डोबरा की बात करें, धनोली की बात करें, सूरवाल की बात करें, ये लगभग 15 गांव ऐसे हैं जहां पर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बाग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, बिजली कटौती कल से ही बंद है। ऐसे में मोबाइल चार्जिंग और भी जो इनके साधन है वो सारे नहीं हो पाते। यहाँ पर दूसरी तरफ हमारे देखिए कम से कम नहीं तो 10-20-30 लोग ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि पानी कम हो, उनको इधर उधर यात्रा करनी है, कहीं पर अपने गंतव्य जाना। लेकिन व्यवस्था इस तरह फेल है, एक तरीके से कह सकते हैं कि कहीं भी निकलने की कोई ये उम्मीद नहीं है। ये सामने की ओर जो घर दिख रहे हैं, अगर हमारे दर्शक दिख रहे हैं लाल कलर की टी शर्ट में, इनके घर के आसपास लगभग 8 फीट पानी चारों तरफ से भरा हुआ। तो हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि इन लोगों को किसी के समझ में नहीं आ रहा कि किया क्या जाए। अब ये सब लोग अपने घरों के ऊपर छतों पे रह रहे हैं, जैसे तैसे इनका काम चल रहा है। तो राशन पानी के लिए एक आदमी जाता है और राशन लेके आता है, फिर दूध, दलिया, चाय, सब चीजों की जरूरत है, साथ ही पेयजल की किल्लत हो गई है। तो ये पूरे ऐसे गांव है, इनकी जो आबादी है उसमें हजारों घर है। सूरवाल क्षेत्र में जो सूरवाल ग्राम पंचायत है इसमें हजारों घर है और इस कदर परेशान है कि
पानी के लिए तरस रहे हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, नल की सप्लाई नहीं आ रही, ऐसे में इसी पानी को फिल्टर करके जैसे तैसे काम चलाना पड़ रहा। तो इस तरह बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो सामान सबका लेने के लिए लोग बाग जाते हैं, ये इस तरह से निकलना पड़ता है, जिनके से भीगते हुए निकलना पड़ता है, व्यवस्था करके निकलनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आने जाने की बात करें, उनके जीवन यापन से संबंधित सामान सत्य की बात करें, तो ये सारी परेशानियां इन लोगों के साथ है। तो ये कुछ बिल्कुल लोग ऐसे हैं जो अरविंद, हम देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जिला कलेक्टर ने कल स्कूल के 12वीं तक की क्लास और जो आंगनवाड़ी केंद्र है, उनके सभी बच्चों की छुट्टी दे दी थी। कल और आज की 2 दिनों के अवकाश घोषित किया गया, लेकिन इसके बावजूद अवकाश घोषित करने से ये रास्ते, ये परेशानियां कम नहीं हो रही। ठीक है, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सुरक्षा के तौर पे, एहतियात के तौर पे उन्होंने ये कदम उठाया है और कह सकते हैं बच्चों के लिए ठीक है। लेकिन जो ग्रामीण परिवेश है, 14-15 गाँवों की बात कर रहे हैं, जो सूरवाल का निचला क्षेत्र है, यहाँ पर इस कदर हालात खराब है कि ये बताना दिखाना थोड़ा सा मुश्किल था। लोगों को आने जाने के लिए बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सुनने में समझने में आते हैं, यहाँ कुछ लोग भी मौजूद है, इसे जानते हैं। आप यही गाँव के रहने वाले, किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ गाँव में? बिजली आ रही है? बिजली आ रही है। तो बाकी और खाने पीने के सामान जैसे चीनी चाय पत्ती लेके आ रहे हैं लोग बाग, तो ये सामान कैसे मुहैया हो पा रहा है, कैसे लेने जाना पड़ता है? पानी से कमर तक पानी, मतलब लगभग 3 फीट पानी से जाके निकलना पड़ रहा है। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। सीधा रुख करेंगे बूंदी रामपुल। रामपुल, क्या वहां पर यातायात कितना प्रभावित हुआ है? लोगों से बात करिए। जी बिल्कुल, लगातार बारिश होने की वजह से खटकर लाखेरी मार्ग को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया है। यही हाल नमाना क्षेत्र का है। कोटा रोड पर भी सावधानी बरतकर यातायात चलाने के निर्देश दिए गए। पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं, उनको चौकसी के लिए लगाया हुआ है। बूंदी आगार प्रबंधक का कहना है कि बसों के ड्राइवरों को सावधानी बरतते हुए सवारियों को बिठाकर ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। ये हाल शहर में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ग्रामीण अंचल का इससे भी ज्यादा हाल खराब है। ऐसे में कई गाँवों का संपर्क कट गया है। कई गांवों के लोग घरों में दुबक कर बैठे हैं। बूंदी शहर के महावीर कॉलोनी में भी पानी भर जाने की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर फील्ड में उतरकर बाढ़ के हालातों की निगरानी बनाए हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, साथ ही जिला परिषद के सीओ रवि वर्मा, एसपी राजेंद्र कुमार मीणा भी लगातार अपने अपने जो थाना क्षेत्र है वहां से बारिश के हालातों की जानकारी ले रहे हैं और लोगों को सावधान रहने की अपील कर रहे हैं। बिल्कुल रामपुल, हम देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। क्या प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं? जी बिल्कुल, सिविल डिफेंस के जवान तैनात है, एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। साथ ही जिन क्षेत्र में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की स्थानीय प्रशासन समुचित व्यवस्थाएं कराने का दावा कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों को खाने के भोजन मिल रहे हैं, साथ ही कई लोग खाने के भोजन से वंचित है। बिल्कुल रामपुल, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति क्या है? बिल्कुल, आप जहां पर हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। रामपुल, जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर जो खाने पीने का सामान है उसके भी संकट आ रहे हैं। विशेषकर नमाना, सिलौर, शामू की पुलिया, घोड़ा पचार नदी, गरड़दा क्षेत्र में हालात खराब है। यहाँ पर लोगों को आने जाने की खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 30-30 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। साथ ही पैदल निकलना तो एकदम सख्ती से प्रशासन मना कर रहा है। स्कूली बच्चों की छुट्टी करने की वजह से स्कूली बच्चे जरूर राहत में है, लेकिन बिजली गुल भी लोगों के लिए आफत बनी हुई है। बिल्कुल, आप रामपुल बने रहिए हमारे साथ। हम रुक करेंगे टोंक, वहां पर पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से अब ये मौसम की ओर से अभी झमाझम बारिश फिर से शुरू हो चुकी है टोंक में। ऐसे में अब आफत और बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और संभावना जताई है कि भी मध्यम दर्जे की तेज बारिश टोंक जिले के अंदर हो सकती है। उधर टोंक जिले के उनियारा, अलीगढ़, दूनी और
इलाका जो है उसके ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से जलभराव के हालात हैं। दूनी के जो बैडौली गांव है वो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो गया है। पूरे गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, बाढ़ के हालात उसमें हो चुके हैं। उधर अगर निवाई इलाके की बात करें तो निवाई इलाके में भी मूसलाधार बारिश है और बारिश से जो शहर का इलाका है वहाँ जल भराव के हालात है। चूंकि निवाई में पिछली बार भी यही हालात है कि सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते कई कॉलोनियां और ग्रामीण इलाकों के अंदर पूरी तरह से जल भराव के हालात हो गए थे और कई रास्ते बंद हो गए थे। ऐसे में इस बार भी बड़ी चुनौती अब पैदा होने वाली है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया और लगातार जिस तरीके से बारिश का दौर चल रहा है उससे कहीं ना कहीं आमजन को लिए भी बड़ी परेशानी होगी। जो अधिकारी है वो भी काफी उसमें चुनौतियां होगी उनके लिए भी कि इस तरह से पानी की निकासी हो। पानी के जो तेज बहाव वाले इलाके हैं वहां से रास्तों को कैसे दुरुस्त किया जाए। ऐसे में टोंक जिला मुख्यालय को जोड़ने वाले कई रास्ते जो है फिलहाल लंबे समय से बंद चल रहे, चूंकि बनास नदी पहले ही उफान पे है। बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं और लगातार बीसलपुर बांध से पिछले 24 घंटों में पानी की निकासी बढ़ाई जा रही है। करीबन 18,030 क्यूसेक की पानी की निकासी 2 गेट खोलकर की जा रही है। ऐसे में जो बनास नदी का जो डाउन स्ट्रीम वाला इलाका है वहां पर कई जो रफट है रास्ते हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। जी बिल्कुल पुरुषोत्तम, आप बने रहिए। सवाई माधोपुर का रुख करेंगे अरविंद के पास। अरविंद, भारी बारिश के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, तो सवाई माधोपुर के और कौन कौन से जगह पर चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, देखिए अगर सवाई माधोपुर जिले की बात करें तो सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पे भी भारी बारिश हुई है और लगातार चेतावनी जारी है, जिसके लेकर छुट्टी दी गई है। साथ ही जो निकटवर्ती गांव है सीरवाल, लगभग 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां से लेकर के मलाना, डीजर, भाड़ूती, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है हैवी रेन के उसमें चपेट में आ सकता है, ऐसे सूचनाएं मिली है। कलेक्टर ने एहतियात के तौर पर इस जिलों की छुट्टियां भी दी है। लेकिन आपको बता दूं कि कल से जो बरसात हुई थी, जब से लेकर करीब करीब 10 जगह ऐसी थी जहां पर रेस्क्यू चलाना पड़ा था और जिस तरह से लोग फंस गए थे अचानक, क्योंकि बरसात जो है वो रात में बहुत ज्यादा हुई, जिसके चलते जो लोग बाग सो रहे थे, बाहर नहीं निकल पाए, उनके लिए बड़ी आफत का काम था। लेकिन जैसे तैसे उनको सूचना मिली, उन्होंने प्रशासन को सूचना दी, NDRF, SDRF के साथ सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और उनको रेस्क्यू किया गया है। अभी हाल फिलहाल जो ग्राउंड रिपोर्ट हम सीरवाल से खबर दिखा रहे हैं कि देखिए कि जिस तरह गांव के चारों ओर कोई ऐसा घर, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें वहां पर इनको बिल्कुल अरविंद, हम देख सकते हैं लोग भी हैं, लोगों से बात करिए। जी, मैं लोगों से बात करके बताता हूँ कि उनको, भाई साहब सुनिए, भाई साहब आप लोगों को किस तरह की दिक्कत हो रही है यहाँ गांव में रहने पर? सामान सबका लाने वाने की क्या व्यवस्था रहती है, किस तरह की रहती है? अच्छा, अब जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था रही आप लोगों को? लगभग पूरा गांव डूबा हुआ पानी में। ऐसे कौन कौन से गांव डूबे हुए? ये सारे डूबे हैं। अच्छा, कारण क्या है जो इतना ज्यादा पानी आता है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसकी वजह से फसल में कोई विस्तार? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम, अरविंद और रामपुर तमाम जानकारी के लिए।